आइए आज बात करते हैं गिलियन फ्लिन की बहुत ही मशहूर और हाँ, दिमाग घुमा देने वाली किताब गॉन गर्ल की। हाँ बिल्कुल। इसे अक्सर 21वीं सदी की सबसे यादगार साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में से एक माना जाता है। तो आज हम इसी किताब को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हमारा मकसद है इसकी कहानी के जो पेच हैं, किरदारों की उलझनें और वो बड़े सवाल जो ये किताब उठाती है, उन्हें समझना। बिल्कुल तो कहानी शुरू होती है निक और एमी डन से। ठीक जी। उनकी शादी की 5वीं सालगिरह है और उसी सुबह एमी गायब हो जाती है। और घर में ऐसे निशान मिलते हैं जैसे कोई जबरदस्ती हुई हो। हाँ, और सारा शक वो सीधा निक पर आ जाता है। यहीं से वो रहस्य बनना शुरू होता है। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है मेरे ख्याल से, वो है कहानी कहने का तरीका। हाँ, कैसे? मतलब हमें एक साथ दो अलग अलग आवाजें मिलती हैं। एक तरफ तो वर्तमान में निक का पक्ष है, जो खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ अतीत की कहानी, वो एमी की डायरी के जरिए सामने आती है। अच्छा। हाँ, और वो डायरी उनकी शादी की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती है। ये जो दोहरापन है ना, ये पाठक को लगातार उलझाए रखता है कि भाई सच क्या है, झूठ क्या है। हाँ, और ये सिर्फ उलझाने के लिए नहीं लगता है ना, ऐसा लगता है कि ये तरीका ही कहानी का जो मूल विषय है, सच और झूठ या दिखावा और असलियत, उसे और गहरा बनाता है। बिल्कुल सही कहा। ये किताब सिर्फ एक गुमशुदगी की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये शादी के रिश्ते की जो जटिलताएं होती हैं, उसमें छुपा धोखा, पहचान का संकट, इन सब को परत दर परत खोलती है। कि कैसे लोग दुनिया के सामने एक परफेक्ट मुखौटा पहने रखते हैं, हाँ, और पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और इसी खेल में, मतलब दिखावे और असलियत के खेल में, मीडिया का रोल भी तो बहुत बड़ा हो जाता है। निश्चित रूप से ये किताब इस बात पर बहुत तीखा कटाक्ष करती है कि कैसे मीडिया किसी भी घटना को एकदम सनसनीखेज बना देता है। हाँ, कैसे किरदारों की छवि गढ़ी जाती है, फिर तोड़ी जाती है, सच तो कहीं पीछे ही छूट जाता है ना। हाँ, और लोगों की राय बस हवा के साथ बदलती रहती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पब्लिक का जो नजरिया है, उसे मैनिपुलेट करना कितना आसान हो सकता है। और किरदारों की बात करें, वो भी कम उलझे हुए नहीं है। निक है जो ऊपर से तो ठीक ठाक आकर्षक लगता है, लेकिन उस पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। पाठक हमेशा सोचता रहता है कि क्या ये सच में बेगुनाह है। और फिर एमी है, मशहूर अमेजिंग एमी, बच्चों की किताबों की हीरोइन। हाँ, जिसकी डायरी उसे एक बेचारी पीड़ित महिला की तरह दिखाती है। लेकिन सवाल वही, क्या उसकी कहानी पर पूरी तरह से यकीन किया जा सकता है? सही बात है। और मुझे लगता है यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है। किरदार बिल्कुल साफ सुथरे, अच्छे या बुरे नहीं हैं। नहीं, उनमें ग्रे शेड्स हैं। हाँ, उनमें कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन फिर भी वे इतने दिलचस्प हैं कि आप उनसे नजरें हटा नहीं पाते। बिल्कुल। कहानी सिर्फ ये पता लगाने के बारे में नहीं है कि किसने किया, बल्कि ये समझने की कोशिश ज्यादा है कि किरदारों ने जो भी किया वो क्यों किया, उनके इरादे क्या थे, उनकी सुरक्षाएं, उनका गुस्सा, सब कुछ बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल पर जाके ये किताब बात करती है। और हाँ, ये बताना तो बहुत जरूरी है, किताब के बीच में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आता है ओह हाँ, जो पाठक को सच में हिला देता है। बुरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है उससे। बिल्कुल, वो एक बड़ा शॉक फैक्टर है। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि शायद कुछ लोगों को इसके किरदार बिल्कुल नापसंद हो सकता है, उनके नेगेटिव पहलू इतने ज्यादा हैं शायद। हाँ, और अंत तो खैर काफी विवादित रहा है। हाँ बिल्कुल, इसका अंत वो पारंपरिक सब कुछ ठीक हो गया वाला नहीं है। नहीं। ये शायद उन पाठकों को ज्यादा पसंद आएगी जिन्हें थोड़े उलझे हुए मनोवैज्ञानिक थ्रिलर अच्छे लगते हैं, जहाँ नरेटर पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, और जहाँ रिश्तों की कड़वी सच्चाई दिखाई जाती है। जिन्हें एकदम साफ सुथरी नैतिकता और प्यारे किरदार चाहिए, उन्हें शायद थोड़ी निराशा हो सकती है। तो संक्षेप में कहें तो गॉन गर्ल एक तेज रफ्तार, थोड़ी अंधेरी और बेचैन करने वाली कहानी है। ये आज के रिश्तों, मीडिया का असर और सच की जो बहुस्तरीय प्रकृति है, उस पर एक यादगार टिप्पणी करती है। बिल्कुल, और जाते जाते ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? कि रिश्तों में हम जो चेहरा दुनिया को दिखाते हैं और जो हमारी असलियत होती है, उसके बीच का फासला कितना खतरनाक हो सकता है। और जब ये फासला हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसका नतीजा कितना जहरीला हो सकता है। वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।